किसी ने कहा कि मैया जानकी से, अरे आपके साथ इतनी सखियां हैं, सारी सखियों के हाथ में पूजन की थाली है, लेकिन आपको कहीं प्रमाण खोजे नहीं मिलेगा। प्यारे, सारी सखियों के हाथ में पूजन की थाली तो है, लेकिन जानकी ने किसी भी पूजन की सामग्री को हाथ नहीं लगाया। क्यों? यदि माता जानकी भवानी को हल्दी रोली चंदन चढ़ाती तो गोस्वामी जी लिख देते, लेकिन जब चढ़ाया नहीं तो लिखा नहीं। क्या किया? बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा, अनुराग के सहित पूजा किया। किसी ने कहा कि जानकी क्या भवानी को किसी पूजा की सामग्री नहीं चढ़ाओगी? जानकी कहने लगी, दुनिया के लोगों, आज मैं जिसको भवानी से मांगने आई हो वो किसी पूजा की सामग्री से नहीं मिलता। याद रखना प्यारे, भगवान को पाना है तो किसी पूजा की सामग्री से परमात्मा नहीं मिलता। तो राम जी कैसे मिलेंगे प्यारे? बोले मिलहि न रघुपति हरि बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। आपके जीवन में जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। और जानकी ने अनुराग के सहित ही भवानी का पूजन किया। और मांग क्या रही है? बोले पूजा की ने हरि अधिक अनुरागा, और निजे अनुरूप सौभाग्य वर मांगा। अपने अनुरूप वर मांग रही हैं। किसी ने कहा मैया अपने अनुरूप वर मांग रही हैं। भवानी ने भी कह दिया कि जानकी कैसा वर चाहती हो? जानकी ने कहा कि मैया अपने अनुरूप वर चाहती हूँ। अच्छा चलो बताओ अनुरूप वर कैसा चाहती हो? जानकी ने कहा कि मैया जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर है, वैसे हमारे वर के नाम में भी 2 अक्षर होने चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। और अनुरूपता? बोले जैसे हमारे पिता के नाम में 4 अक्षर हैं तो हमारे ससुर के नाम में भी 4 अक्षर होना चाहिए। अच्छा, और बोले जैसे हमारे माँ के नाम में 3 अक्षर हैं वैसे हमारे सास के नाम में भी 3 अक्षर होना चाहिए। ये अनुरूपता है। माता जानकी ने कहा कि मैया जैसे हमारे यहाँ एक पुनीत नदी है उसका नाम सरयू है, हमारे यहाँ एक पुनीत नदी है मिथिला में जिसका नाम कमला है, उसमें 3 अक्षर हैं। ऐसे ही हमारे ससुराल में भी पुनीत नदी हो, उसके नाम में भी 3 अक्षर हो। प्यारे, अनुरूपता क्या रही? यदि जानकी का नाम सीता है तो राम उनके पति का नाम है, और यदि पिता का नाम मिथिलेश है तो वहाँ पिता का नाम अवधेश है। यदि यहाँ माँ का नाम सुनैना है तो वहाँ माता का नाम कौशला है, और यदि यहाँ पुनीत नदी कमला है तो वहाँ पुनीत नदी सरयू है। प्यारी, ये अनुरूपता रही। आज जानकी ने क्या किया? बोले निजे अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप वर मांग रही हैं। इतना ही नहीं प्यारे, जानकी ने कहा मैया ये तो सामान्य अनुरूपता रही, अब जो मैं अनुरूपता बता रही हूँ उसको आप अवश्य देखें। आज मनो के माता जानकी की जो जन्म पत्री है और राम जी की जन्म पत्री को मिलाने वाले आचार पद का निर्वाह भवानी कर रही है। आज माता जानकी ने क्या कहा? भवानी मैं क्या हूँ? बोले जासुवंश उपजय गुण खानी, और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। हमारे अंश से कौन पैदा होता है? बोले करोड़ों ब्रह्माणी पैदा होती हैं, करोड़ों लक्ष्मी पैदा होती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ यदि हमारे अंश से करोड़ों ब्रह्माणी पैदा होती है, करोड़ों लक्ष्मी पैदा होती है, तो हमारे वर के अंश से भी करोड़ों शंभु पैदा होते हो, करोड़ों ब्रह्मा पैदा होते हो। भवानी ने कहा ऐसा वर भी हमारे पास है। कौन है वो वर प्यारी? प्रमाण यदि जानकी के अंश से बोले जासुवंश उपजय गुण खानी, और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, और वहाँ शंभो विरंच हरि विष्णु भगवाना, ओ उपजय जासो
अंश तेना। दोनों में अनुरूपता है। यदि जानकी के अंश से उमा ब्रह्मणी लक्ष्मी का जन्म होता है, अवतार होता है, तो वहां राम जी के अंश से प्यारे शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश तेना। आज माता जानकी ने कहा मैया बोले निजियन रूप अरे सुभग बर मागा। आज माता जानकी ने प्यारे अपने अनुरूप वर तो मांगा, लेकिन पूजा कैसे किया है? बोले पूजा की अधिक अनुराग। अनुराग यदि होगा तो आपका मन चाहा वर भी होगा। वर माने वरदान होता है, वर माने दूल्हा होता है। याद रखना, यदि मन चाहा अनुराग रहेगा तो मन चाहा दूल्हा भी मिलेगा और मन चाहा वरदान भी मिलेगा प्यारे। लेकिन अनुराग की प्रधानता आपके जीवन में क्या? अनुराग यदि आपके जीवन में रहेगा तो मन चाहा वर भी मिलेगा और मन चाहा वरदान भी मिलेगा प्यारे। लेकिन अनुराग की प्रधानता रहना चाहिए। आप कहेंगे स्वामी जी तो फिर अनुराग कहाँ मिलेगा? क्यों? अनुराग मिले तभी तो अनुराग से भगवान की पूजा होगी। अच्छा, अनुराग किसी बाजार या हाट में तो मिलता नहीं है। क्यों? अनुराग कहाँ मिलता है प्यारे? अनुराग आप कहेंगे मिथिला में जानकी ने अनुराग से पूजा किया तो मिथिला जाएंगे तो अनुराग मिल जाएगा। लेकिन याद रखना प्यारे, आप मिथिला की भूमि पर जाओगे तो आपको अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहेंगे तो कम से कम अयोध्या में मिल जाएगा। याद रखना, मिथिला में जाओगे तो अनुराग नहीं मिलेगा। आप अयोध्या में जाओगे तो अनुराग नहीं मिलेगा। आप वृंदावन जाओगे तो भी अनुराग नहीं मिलेगा। चित्रकूट जाओगे तो अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहेंगे तो अनुराग कहाँ मिलेगा? समस्या इस बात की है। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन में अनुराग नहीं होगा तब तक हमें परमात्मा प्राप्त भी नहीं होगा। अब अनुराग कहाँ मिले, सबसे बड़ी समस्या। तो ध्यान से सुनना प्यारे, क्यों मिथिला में अनुराग क्यों नहीं मिलेगा? क्यों अयोध्या में नहीं मिलेगा? क्यों वृंदावन में नहीं मिलेगा? और क्यों चित्रकूट में नहीं मिलेगा? कारण क्योंकि मिथिला जो है वो विदेही का नगर है और विदेही के नगर में अनुराग नहीं मिलेगा। अयोध्या शील का नगर है, अयोध्या में जाने से अनुराग नहीं मिलेगा। वृंदावन भक्ति का नगर है, आप वृंदावन में जाओगे भक्ति तो प्राप्त होगी लेकिन अनुराग नहीं मिलेगा। चित्रकूट प्रेम का नगर है, आप चित्रकूट जाओगे भगवान के प्रेम का दर्शन तो होगा भरत राम के, लेकिन आपको अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहेंगे स्वामी जी इतने तीर्थों में जाने के बाद यदि अनुराग नहीं मिलेगा तो आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा? याद रखना प्यारे, न तो अनुराग मिथिला में मिलेगा, न अयोध्या में, न वृंदावन में, न चित्रकूट में, न काशी में मिलेगा। और यदि अनुराग मिलेगा तो प्रयाग की धरती पर जिस दिन तुम जाओगे प्यारे अनुराग अपने आप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है। जहाँ प्रयाग है वहीं पर अनुराग है प्यारे। आप रामचरितमानस को ठीक से देखना, गोस्वामी जी ने जहाँ जहाँ प्रयाग लिखा है वहाँ वहाँ अनुराग लिखना पड़ा। प्रमाण बोले सुनो समझे जन मुदित मन हरि मज्जे अति अनुराग और लय चार फल अचत तनो साधु समाज प्रयाग। आगे कहा लिखा? बोले भरद्वाज मुनि हरि बसै प्रयागा और तिनहि राम पदे अति अनुरागा। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा सुन सुन भरत मगन अनुरागा। जाना मरम नहात प्रयागा मगन होए तुमरे अनुरागा। भरत तीसरे पैर कहे और कीन प्रवेश प्रयाग और कहते राम सिए अरे ओ मगे अनुराग। आप प्रयाग में जाएंगे तो अनुराग आपको अपने आप मिल जाएगा प्यारे। लेकिन समस्या इस बात की है, लोग कहते हैं यदि प्रयाग में अनुराग मिलेगा तो क्यों ना हम प्रयाग में ही जावे। अरे प्रयाग में जाने की जरूरत नहीं है।
आपके दौल श्री ग्राम में ही इस समय प्रयाग स्थापित है। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, अरे रात होती तो आप बेवकूफ बना देते, अरे दिन को भी बेवकूफ बनाने पड़े। मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, ध्यान से सुनना हमारी बात को। अच्छा ईमानदारी से बताओ प्रयाग में विशेषता क्या है? बोले प्रयाग में 3 धाराएं हैं, एक तो गंगा है, दूसरी यमुना है, तीसरी सरस्वती है। लेकिन जरा ध्यान देना, यदि वहां प्रयाग में गंगा है तो इस प्रयाग में भी गंगा है। आप कहेंगे उस प्रयाग में गंगा है, इस प्रयाग में गंगा कहां से आई? जरा विचार देना। बोले राम भगति जय हरि सुर सरी धारा और सरसय ब्रह्मा विचार प्रचारा। यहाँ भी गंगा है और यदि वहाँ यमुना है तो यहाँ भी यमुना है। आप कहेंगे यहाँ यमुना कहाँ से आई? तो जरा विचार करना। बोले विधि निषेध में हरि कलिमली हरणी और राम कथा रवि नंदन बरनी। यहाँ भी प्यारी यमुना है और यदि वहाँ सरस्वती की धारा है तो यहाँ भी सरस्वती है। आप कहेंगे स्वामी जी यहाँ सरस्वती की धारा नहीं है। पूरी रामचरितमानस पढ़ो, कहीं भी नहीं लिखा कि यहाँ सरस्वती की धारा है। अब आप तुलना कैसे करेंगे प्रयाग से? तो ध्यान देना, सरस्वती का एक नाम वाणी है और जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बताओ ये भी वाणी है कि नहीं? तो तीनों धाराएं हो गई। अब मानने को तैयार हो कि नहीं? तीनों धाराएं आपके समक्ष आपके धौल श्री ग्राम में प्रयाग स्थापित हो चुका है प्यारे। इतना ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं हम प्रयाग तब मानते हैं। हमने कहा भैया कब मानोगे? बोले प्रयाग में पता है। हमने कहा बताओ। बोले भरद्वाज मुनि बसाए प्रयागा। बोले भरद्वाज मुनि महात्मा उस प्रयाग में रहते हैं और यदि इस प्रयाग में महात्मा आ जावे तो हमें विश्वास हो जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम क्या तुमको लकड़ भग्गा लग रहे हैं क्या? अरे महात्मा है कि नहीं, मानना पड़ेगा कि नहीं? याद रखना प्यारे। इसलिए यहाँ भी पूर्ण तरीके से प्रयाग स्थापित हो गया है। इसलिए ध्यान देना, अनुराग आपको यही प्राप्त हो रहा है और मैं यहाँ पर अनुराग देख रहा हूँ। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, आपने हमारे अंदर अनुराग देख लिया? तो जरा विचार करना प्यारे। क्यों? यदि आपके अंतःकरण में अनुराग ना होता तो ईमानदारी से बताओ क्या इस समय आप इतनी गर्मी में बैठकर यहाँ पर भगवान के चरित्र को श्रवण कर रही होती? ये क्या है? ये अनुराग की विशेषता है प्यारे। आपके अंतःकरण में अनुराग है और जो अनुराग के सहित पूजा करता है उसी को परमात्मा प्राप्त होता है। सिद्धांत क्या कहता है? अरे पूजा की ना अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। आज जानकी ने अपने अनुरूप वर मांगा। जानकी ने कहा कि मैया अपने अनुरूप वर चाहती हूँ। मैंने आपको बता दिया। फिलहाल में तो भवानी से कहा मैया जानकी ने कि भवानी मैंने आज रास्ते में 5 पक्षी छोड़ दिए। क्यों? मुझे पता है किसी वाटिका में हमारे राम जी आ चुके हैं और मैंने 5 पक्षी इस वाटिका में छोड़ दिए। और आज जानकी मनो भवानी से कहना चाहती है कि मैया आज मैंने जो 5 पक्षी छोड़े हैं, जो 5 पक्षियों में विशेषता है, यानी उन विशेषता का पालन यदि राम जी करते हैं तब तो मुझे राम जी अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें और तभी मैं राम जी को अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। प्यारे वो 5 पक्षी कौन से हैं जरा विचार करना। माता जानकी से को मिलने से पहले राम जी को वो 5 पक्षी मिले हैं प्यारे। वो 5 पक्षी कौन से हैं? अरे चातक कोयल, अरे कीर चकोरा, गूंजत बिहग नटत कलमोरा। कौन मिला है? अरे चातक कोयल कीर चकोरा, 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 गूंजत बिहग नटत गले मोरा, गूंजत बिहग नटत गले मोरा,
विचार करना प्यारे। पुष्प वाटिका में सब जानते हैं 5 पक्षी कौन है। अरे चातक कोयल की रे चकोरा, 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 गूंजत बिहग नटते कले मोरा, गूंजत बिहग नटत कल मोरा, चातक कोयल की रे चकोरा, चातक कोयल की रे चकोरा, गूंजत बिहग नटते कले मोरा, गूंजत बिहग नटत कल मोरा, गूंजत बिहग नटते कले मोरा। गूंजत बिहग नटत कल मोरा। माता जानकी ने कहा कि मैया मैंने आज 5 पक्षी छोड़ दिए हैं। और याद रखना प्यारे, सभी जानते हैं वो 5 पक्षी कौन है। मैया जानकी ने कहा कि भवानी जो 5 पक्षियों में विशेषता है, यानी उन विशेषता का पालन राम जी कर सके, तब तो राम जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। पहला पक्षी कौन है? बोले चातक। पहला पक्षी कौन है? बोले चातक है। और ईमानदारी से बताओ चातक में विशेषता क्या होती है? चातक में विशेषता क्या होती है? चातक में विशेषता होती है प्यारे, चातक पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक किसी भी नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक किसी भी नक्षत्र का जल स्वीकार नहीं करता। चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। चातक में विशेषता क्या है? चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। मनो जानकी ने कहा कि जो चातक में विशेषता है, उस विशेषता का पालन आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि प्यारे चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। और जरा विचार करना, चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। जानकी ने कहा कि प्रभु आपके यहाँ बहु विवाहों की प्रथा है, आपके यहाँ कई विवाह कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार से आपको एक विवाह एक पत्नी व्रत लेना पड़ेगा। यदि एक विवाह करो, एक पत्नी व्रत रहोगे, तब तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो, और तब मैं भी आपको पति के रूप में स्वीकार कर। और ईमानदारी से बताओ, रामचरितमानस गोस्वामी जी ने बड़ी गंभीरता से लिखा, और रामचरितमानस को समझ लेना इतनी साधारण बात नहीं है। ईमानदारी से बताओ, रामचरितमानस में राम जी ने विवाह तो जानकी से किया, लेकिन कितने प्रकार से विवाह किया। राजकुमारी एक रही, विवाह 4 प्रकार से हुआ। कान खोलकर हमारी बात को सुनना, राम जी का विवाह 4 प्रकार से हुआ इसी रामचरितमानस में, लेकिन राजकुमारी एक रही। क्यों? क्योंकि जो चातक में विशेषता है, उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। विवाह तो 4 प्रकार से करना पड़ा, क्योंकि पहले प्रथा होती थी। राम जी ने 4 प्रकार से विवाह किया इस रामचरितमानस में। देखो बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमें याद बहुत जल्दी आ जाता है। कौन सी बात याद आ जाती? ऐसे याद आ जाती, ऐसे समझना प्यारे, ज्यों केला की पात में पात पात में पात, और ज्यों बक्ता की बात में बात बात में बात। क्यों भाई? अब देखो ये तो बात बात में बात ही निकल रही है कि नहीं। राम जी ने राजकुमारी एक रही, लेकिन उसी राजकुमारी से 4 प्रकार से विवाह किए। राजकुमारी एक, विवाह 4 प्रकार से। आप कहेंगे स्वामी जी सिद्ध करना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, जो वक्ता होता है वो अपनी बात को सिद्ध कर लेता है, और जो वकील होता है वो भी अपनी बात को सिद्ध कर लेता है। अच्छा, वकील का मतलब समझते हो क्या होता है? वकील का मतलब होता है जो अपने बात की कील, जो अपने बात की कील सीधी जज के लगा ले, तभी तो केस जीत सकता है वकील का यही मतलब होता है। एक व्यक्ति पहुंचा वकील के पास
बोले अपराध हो गया। बोले अपराध क्या हो गया? बोले अपराध ये हो गया, हमारे नगर में एक नियम था। बोले नियम क्या था? बोले 4 घोड़े की बग्गी पर जो यात्रा करेगा सजाए मौत दी जाएगी। अब मुकदमा तो दर्ज हो गया, अब मौत होना है, बचाना तुम्हारे हाथ में। वकील ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें 2 मिनट में बचा लेंगे। उसने कहा कैसे बचा लोगे जब नियम ही है और हम 4 घोड़े की बग्गी पर बैठे थे तो सजाए मौत तो हमें मिलना है। वकील ने कहा यही तो वकील की बात है। बोले मैं तुम्हें बचा लूंगा। बोले तो बचा के बताओ। और जैसे ही प्यारे अदालत में मुकदमा पहुंचा, तारीख लगी और जैसे ही उसके वकील ने कहा विपक्ष ने 4 घोड़े की बग्गी पर बैठना सजाए मौत थी, उसका वकील बोला बोले साहब 4 घोड़े तो थे ही नहीं, 2 घोड़ी थी और 2 घोड़ा था। अब बताओ प्यारे बरी हो गया कि नहीं हो गया? मौत मिली क्या उसको? अच्छा एक व्यक्ति पहुंचा, वो तो और गजब था, 2-3 आदमियों का मर्डर किए हुए था। बोले वकील साहब तुम हमें कैसे बचाओगे? अरे बोले ना बचा पाए तो हम किस बात के वकील? बोले अच्छा कैसे बचाओगे? देखो वकील बहुत तेज होता है, यहाँ जो वकील हो हमारी बात को अन्यथा मत लेना, मैं तो केवल बता रहा हूँ, वकील बहुत तेज होता है। उसने कहा मर्डर किए हैं, तुम कैसे बचाओगे? अरे बोले सामने तो चलो जज के। अरे बोले सामने तो चलेंगे लेकिन बचा नहीं पाओगे। वकील ने कहा एक बात हमारी ध्यान रखना। बोले बताओ क्या बात ध्यान रखें? बोले जज साहब जैसे ही तुमसे कुछ पूछे तुम कह देना मैं। बोले जैसे ही वकील साहब कुछ पूछे तो तुम मैं कर देना। बोले इससे बच जाएंगे। अरे बोले देखो कैसे नहीं बचोगे। और जैसे ही 2-3 तारीखें लगी जज साहब कहें क्यों तुमने मर्डर किया है? वो तुरंत कह दे मैं। तो 2-3 तारीखें लगी, जज साहब बोला हटा पागल है तो बकरा बकरी की तरह मैं कर रहा है, हटाओ इसने मर्डर नहीं किया होगा, ये तो पागल है। पागल घोषित कर दिया, अब बरी हो गया प्यारे। अब ईमानदारी से बताओ वकील की बात ने छुड़ा लिया कि नहीं? अब वो वकील के चेम्बर में पहुंचा, वकील ने कहा लाओ हमारी फीस। तो वकील से कहे मैं। वकील ने कहा दिमाग खराब है क्या? वकील ने कहा फीस लाओ, तो फिर कहे मैं। वकील ने कहा सुनो मैं से काम नहीं चलेगा, फीस देना पड़ेगा। अरे बोले कैसी बात करते हो वकील साहब, मैं कह के हम जज साहब से छूट गए तो क्या तुम्हारी फीस से नहीं बच पाएंगे? लेकिन ध्यान देना प्यारे, ये तो केवल बात विनोद की थी, मैं निवेदन कर रहा हूँ। क्या बोले जातक कोयल अरे कीर चकोरा गूंजत बेहग कलमोरा। अरे चातक में विशेषता है, चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है और केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही चातक ग्रहण करता है। जानकी ने कहा कि प्रभु आपके यहाँ बहु विवाहों की प्रथा है, लेकिन आप यदि एक विवाह का प्रण ले एक पत्नी व्रत रखना पड़ेगा। और ईमानदारी से बताओ राम जी के समक्ष आगे कितनी समस्याएं आई, लेकिन राम जी ने कभी दूसरे विवाह के बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। स्वप्न में भी कभी राम जी ने दूसरे विवाह के बारे में विचार किया क्या? नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो चातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। और राजकुमारी एक जानकी रही और हमारे राम जी ने इसी रामचरितमानस में 4 प्रकार से विवाह किया। आप कहेंगे स्वामी जी प्रमाण बताओगे? अच्छा पुष्प वाटिका में जो राम जानकी की जो स्थिति रही, एक क्या स्थिति रही? ये प्यारे गंधर्व विवाह हुआ। जैसे हमारे यहाँ पहले 4 प्रकार से विवाह होते थे। एक तो गंधर्व विवाह जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ, दूसरा प्रण विवाह। और प्रण क्या है? बोले जनक जी का प्रण था, उस प्रण को राम जी ने पूरा कर दिया। और तीसरा बोले पानी ग्रहण संस्कार। और चौथा विवाह स्वयंवर होता था और हमारे राम जी ने राजकुमारी एक रही, विवाह 4 रहे। बोले प्रमाण, बोले पुष्प वाटिका में जो राम जानकी का विवाह हुआ वो गंधर्व विवाह हुआ, आपके सामने अभी रखेंगे। और दूसरा विवाह बोले सीए स्वयंवर। स्वयंवर में जयमाल डाली जाती है
और जानकी ने सिए जय माल राम और मेली और प्रण विवाह बोले टूटत ही धना अरे भयो विवाहो और सुर नर नाग विदित सब काओ। तीसरा विवाह किया। अरे जब विवाह हो गया तो चौथे विवाह की आवश्यकता क्या थी? गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अरे फिर मुँह देते मुना है बाबरी फेरी, फिर मुँह देते मुना है बाबरी फेरी, प्रमोदित मुन ही बाबरी फेरी, बाबरी फेरी, फिर मुँह देते मुना है बाबरी फेरी, प्रमोदित मुन ही बाबरी फेरी, मेघ सहते सब रीत निवेरी, मेघ सहित सब रीत निवेरी, राम दिए तेरे सेंदुर देही, राम दिए सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के, शोभा जात कहीं न विधि के। मुना है बावरी फेरी, बाबरी फेरी, मेघ सहते सब रीत निवेरी, सब रीत निवेरी, टूटत ही धन भयो विवाहो, टूटत ही धन भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहो, सुर नर नाग विदित सब काहो, सुर नर नाग विदित सब काहो, सुर नर नाग विदित सब काहो। यहाँ पर राम जी ने प्यारे राजकुमारी एक है, पुष्प वाटिका में राजकुमारी एक है, गंधर्व विवाह हुआ और स्वयंवर बोले सिए जय माल राम और बेली, स्वयंवर भी हुआ और टूटत ही धन भयो विवाह, सुर नर नाग विदित सब काओ। राजकुमारी एक रही, विवाह चार प्रकार से किया। क्यों? क्योंकि जातक में जो विशेषता है केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। राम जी ने विवाह तो चार प्रकार से किया, लेकिन राजकुमारी एक रही प्यारी, जो जातक में विशेषता रही, उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। अच्छा, दूसरा पक्षी कौन है? बोले जातक कोयल। दूसरा पक्षी है कोयल। और ईमानदारी से बताओ कोयल में क्या विशेषता होती है? क्यों? कोयल में विशेषता क्या होती है? कोयल जब भी बोलती है मीठा बोलती है। कोयल जब भी बोलती है मीठा बोलती है। आप रामचरितमानस तो छोड़ो, कोई भी रामायण से प्रमाण खोज के मुझे बताना जानकी ने कभी राम जी पर क्रोध किया हो या राम जी ने कभी जानकी पर क्रोध किया हो। क्यों? क्योंकि जो कोयल में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया। राम जी बोलते कैसे हैं? बोले सुनो प्रिया वृति रुचि रे सुशीला, और मैं कछु करब ललित नरलीला। ये राम जी की भाषा है। क्यों? क्योंकि जातक कोयल, जो कोयल में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। ध्यान देना प्यारे। तीसरा पक्षी कौन है? बोले जातक कोयल। अरे कीर, कीर कहते हैं तोते को। अब बताओ तोते में विशेषता क्या होती है? तोते में विशेषता होती है तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता, तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता, तोते के अंदर विवेक नहीं होता। यदि आपके यहाँ तोता पला हो तो आप जरा ध्यान देना, तोता अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता है। तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता, तोते के अंदर विवेक नहीं होता। तोता को आप जो रटा देते हैं वही तोता रटता है प्यारे। ये तोते में विशेषता होती है, तोते में ज्ञान नहीं होता। कहने का मतलब है जो तोता में विशेषता होती है
उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया। प्रमाण, जिस समय जानकी का हरण हो गया तो हमारे राम जी केवल सीता सीता रटते रहे प्यारे। और जानकी ने क्या किया? बोले लंका में बैठकर क्या किया? बोले जय विधि कपटे को रंग संग हरिधाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखे और रटत रहत हरि नाम। हमारी जानकी राम जी का नाम रटती रही। क्यों? क्योंकि जो तोते में विशेषता होती है उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया। इसलिए प्यारे बोले चातक कोयल अरे कीरा चकोरा। चौथा पक्षी है प्यारे चकोरा। ईमानदारी से बताओ चकोरा में विशेषता क्या होती है? चकोरा जब भी देखता है प्यारे चंद्रमा को टकटकी लगा के देखता है। कहाँ देखता है? चकोरा जब भी देखता है तो चंद्रमा को केवल टकटकी लगा के देखता है। तो हमारे राम जी ने भी प्यारे जानकी के मुखड़े के अलावा किसी के मुखड़े की ओर पूरे जीवन में नहीं देखा। प्रमाण क्या है? बोले देखा किसको है? बोले तात जनक तनिया ये सोई और धनुष जग जय कारण होई। और इसके बाद हमारे राम जी ने कभी नहीं देखा प्यारे। प्रमाण, बोले जय सपन्यो पर नार नहेरी। राम जी ने प्यारे कभी भी पराई स्त्री को नहीं देखा। यदि देखा तो बोले जननी सम जाने पर नारी और धन पराओ विषते विषभारी। जो चकोरा में विशेषता है विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। जरा ध्यान देना, जिस समय माता सती सीता का भेष बनाकर आई, यदि राम जी चाहते तो माता सती की ओर देख सकते थे प्यारे, लेकिन राम जी ने सती की ओर नहीं देखा। कहाँ देखा? बोले जोर पान प्रभु अरे कीन प्रणामो और पिता समेत लीन निज नाम। सती के मुख की ओर नहीं देखा। किसी ने कहा सीता का वेख है, आप देख सकते हैं, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जी सपने पर नार नहेरी। कहाँ देख रहे? जरा विचार करना। जिस समय भगवान के समक्ष शूर्पणखा आई प्यारे और शूर्पणखा ने भगवान से प्रस्ताव रखा, तो ईमानदारी से बताओ क्या भगवान ने शूर्पणखा की ओर देखा? कहाँ देखा? भगवान ने शूर्पणखा की ओर एक बार नहीं देखा। कहाँ देखा? बोले सीते चिते अरे कहीं पे बुबाता। देख कहाँ रहे? जानकी की ओर। संवाद कहाँ हो रहा? शूर्पणखा से हो रहा प्यारे। क्यों? क्योंकि जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया है। इसलिए चातक कोयल अरे कीर चकोरा गूंजत बिहग नटत कल मोरा। चौथा पक्षी रहा चकोरा। और मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी ने जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का पालन किया। और जानकी ने क्या किया? जानकी से रावण ने कितनी बार कहा, एक बार बिलोक ममे ओरा। क्या कहा? एक बार बिलोक ममे ओरा। तो क्या जानकी ने कभी रावण की ओर देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जिसकी ओर देख लिया उसकी ओर देख लिया। जानकी ने फिर किसी की ओर नहीं देखा। प्यारे जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया प्यारे। पांचवा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल अरे कीर चकोरा गूंजत बिहग नटत कल मोरा। पांचवा पक्षी है मोरा। ईमानदारी से बताओ मोर में क्या विशेषता होती है? इतने यहाँ पर बुद्धिजीवी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ मोर में विशेषता क्या है? कभी आपने विचार किया मोर मोरनी में विशेषता क्या होती है? मोर मोरनी के बीच में जीवन में कभी संसर्ग नहीं होता। ध्यान देना प्यारे, जो मोर मोरनी में विशेषता होती है वो पालन
हमारे राम जानकी दोनों ने किया है। राम जानकी के बीच में कभी जीवन में संसर्ग नहीं हुआ प्यारे। क्यों? क्योंकि जो मोर मोरनी में विशेषता रही, उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया। आप उत्तरकांड ठीक से पढ़ना प्यारे, क्या लिखा है? बोले जहाँ पर मोर नृत्य करता है और मोर के आंख से जो आंसू निकलता है, मोरनी उसी को पान करके गर्भवती हो जाती है। इसी प्रकार से प्यारे राम जी की जब इच्छा हुई तो जानकी ने केवल इच्छा मात्र से 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। राम जी का कोई योगदान नहीं रहा। क्या लिखा? बोले 2 ही सुत सुंदर अरे सीता जाए और लहो को सुबेदे पुराण गाए। यहाँ पर राम जी का नाम नहीं लिखा। रामचरितमानस को पढ़ना और जरा राम जी के जब भरत भाई और शत्रुघ्न भाई और लक्ष्मण भाई के बेटों की बात आई तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले 2 ही सुत सब, बोले 2 ही सुत सब अरे भ्रातन के रे। क्योंकि भाइयों के नाम आए। क्यों? क्योंकि उनके बीच में संसर्ग हुआ है। लेकिन राम जानकी के बीच में जो मोरनी में विशेषता होती है, उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया है। इसलिए प्यारे जो 5 पक्षी मिले हैं, जानकी ने कहा कि मैया जो मैंने 5 पक्षी छोड़े हैं, जो 5 पक्षियों में विशेषता है, उस विशेषता का पालन यदि राम जी कर सके तब मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। और प्यारे राम जी ने 5 पक्षियों में जो विशेषता रही, उन विशेषता का पालन किया है। आगे क्या लिखा है? अरे पूजा की न अधिक अनुरागा और निजे अनुरूप सुभग पर मांगा। अनुरूप पर मांग रही। अब जब अनुरूप पानी से मांगा, आगे की पंक्ति एक बहुत सुंदर आती है। क्या लिखा? बोले एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। इस पंक्ति को जरा ध्यान से सुनना। बोले क्यों? क्योंकि इस पंक्ति में सबसे ज्यादा समस्या खड़ी होती है। क्या? बोले एक सखी सिए अरे संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, यहाँ पर कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्यारे, यहाँ पर सखी कौन है? सखी के रूप में स्वयं शंकर भगवान आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शंकर भगवान को क्या पड़ी थी जो यहाँ सखी बनकर आना पड़ा? कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी सखी बनकर आए, तो हनुमान जी को क्या पड़ी थी प्यारे जो उन्हें सखी बनना पड़ा? यहाँ पर क्या लिखा? बोले एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई, संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, दे दो बंदो
पर आए। एक सखी सिए संग आई। एक सखी सिए संग बिहाए। रही इखने बुलवाई। कई रही देखन भूल जाए। इस चौपाई में गंभीरता क्या है प्यारे? किसी ने कहा कि शंकर भगवान आए, मैं कहता हूं ये भी मान लो। किसी ने कहा हनुमान जी आए, ये भी मान लो। लेकिन प्यारे, जो सिद्धांत कहता है उसको प्रमाणित मानना। यदि हम एक सखी पर दिमाग लगाएंगे तो हम सखी को समझ नहीं पाएंगे कि सखी कौन है। सखी को समझने के लिए पहले तुम्हें एक को समझना पड़ेगा। सखी को समझने के लिए पहले तुम्हें एक को समझना पड़ेगा प्यारे। सखी को एक सेकंड के लिए हम भूल जाएं, लेकिन सखी के पहले जो एक लिखा है उसको समझना पड़ेगा। एक कौन है? एक कौन है प्यारे? तो हम रामचरितमानस के सिद्धांत को जब देखें तो एक कौन है? भोलेनाथ संबोधना, अरे नाथ संबोधना, अरे भंजन हारा हुई को एक दास तुम्हारा। एक कौन है? अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? इस चौपाई से एक को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो, समझ में आए तो मैंने कहा था कैसे किया करो। एक कौन है? नाथ संबोधना। फिर सुनो, नाथ संबोधना भंजन हारा। राम जी ने परशुराम जी से क्या कहा? नाथ संबोधना हरि भंजन हारा हुई को एक दास तुम्हारा। एक कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी है? कौन है? अरे भाई, प्रधानमंत्री एक होता है। इसी प्रकार से रामचरितमानस में एक ही है, एक के समान कोई दूसरा नहीं। ध्यान देना, एक कौन है? यदि समझ में ना आया हो तो जरा फिर सुनो। रामचरितमानस में क्या लिखा? जिस समय जानकी का हरण हुआ, जानकी ने आत्मनाद किया तो हाँ जग एक, अरे वीर रघुराया। स्पष्ट हो गया एक कौन है? हाँ, जग एक वीर रघुराया। और रघुराया कौन है? अब तो समझ गए होगे। अच्छा, ना समझ में आए तो तीसरा भी उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनना। एक कौन है? बोले ज्ञान अखंडा। क्या? बोले ज्ञान अखंडा एक सीता पर। एक कौन है? सीता का पर। अच्छा, एक कौन है? समझ में आ गया? एक कौन है? बोले ज्ञान अखंडा एक सीता पर। एक सीता का बर है। बर माने समझते हो क्या होता है? बर माने होता है दूल्हा। क्या होता है? बर माने होता है दूल्हा। ठीक से समझ लेना प्यारी, अगर समझ में ना आए, बर माने होता है दूल्हा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने हमें प्रणाम किया। अच्छा बताओ, जो व्यक्ति हमें प्रणाम करेगा तो हम उसको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? और जैसे ही प्रणाम किया तो हमने आशीर्वाद दिया। हमने कहा भैया खुश रहो। अरे बोले स्वामी जी, ये आशीर्वाद नहीं चाहिए था। हमने कहा फिर क्या चाहते थे? बोले हमने आपको प्रणाम किया, हम ये आशीर्वाद नहीं चाहते थे, ना कामना की। हमने कहा फिर चाहते क्या थे? बोले हम कुंवारे हैं, हमारा विवाह हो जाए। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम हमारे पास आए हो, हमसे उपमा क्या करते हो? विवाह का हम आशीर्वाद दे दे। तुमने अपने मन से नहीं सोचा, हम खुद कुंवारे घूम रहे हैं, हम विवाह कहाँ से करा सकते? क्यों? अरे कुंवारा व्यक्ति कुंवारे से कहे भैया हमारा विवाह कराओ, तो कुंवारा तो यही कहेगा तुम पागल हो क्या? अरे विवाह की चर्चा तो उससे करना चाहिए जिसका विवाह हो गया हो, तो वो अपनी रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए चक्कर चलाएगा। क्यों प्यारे? और तुम बाबाओं के पास आए, अरे बाबा तो केवल बाबा बनाना जानते, विवाह कराना नहीं जानते। ध्यान देना प्यारे,
हमने कहा भैया तुम गलत जगह आए हो, तुम्हें हमसे ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही कुंवारे हैं तो तुम्हारा विवाह नहीं करा सकते। बोले तो एक काम करो। हमने कहा बताओ। बोले आप संत हैं, उपाय तो बता सकते हैं। हमने कहा उपाय तो हम इसलिए बता सकते हैं, जब हजारों लोग टीवियों में उपाय बता रहे तो हम यहाँ एक उपाय नहीं बता सकते। बोले बताओ उपाय बताओ। हमने कहा उपाय कैसा चाहते हो? बोले ऐसा उपाय बताना जो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जावे, नहीं मनु की तरह 23,000 वर्ष हम खड़े रहे तो बोले विवाह की डेट तो निकल ही जाएगी। हमने कहा ये भी बात ठीक है। तो बोले ऐसे देवता बताना जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। हमने कहा तो शंकर भगवान के अलावा कोई दूसरे नहीं। बोले गारंटी है? हमने कहा बिल्कुल गारंटी है। करना क्या पड़ेगा? हमने कहा केवल जाके शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देना, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें शंकर भगवान भी दे देंगे। और जैसे ही प्यारे वो व्यक्ति अगले दिन गया और जैसे ही शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर जी प्रसन्न हो गए डमरू बजाकर। शंकर जी ने कहा पर मांगो पर मांगो पर मांगो। उसने अपना सर लिया तो जल अपना सर लिया तो शंकर भगवान की जलेरी पर पटक दिया। शंकर भगवान ने कहा एक क्या किया? हमने तो तुमसे कहा पर मांगो पर मांगो पर मांगो। अरे बोले पर तो हम स्वयं हैं, हमें तो बधू चाहिए थी और तुमने भी बर मारो। इसलिए ध्यान देना प्यारे, बर किसे कहते हैं ध्यान देना। बोले ज्ञान अखंडा अरे एक सीता बर। इसलिए एक कौन है? अच्छा बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? एक कौन है? अब देखो कितनी जल्दी आप ही अर्थ कर लेंगे, हमको नहीं बताना पड़ेगा। इसलिए एक सखी। एक कौन है? बोले एक हमारे राम जी है। और संस्कृत में प्यारे, संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। क्या? सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। जैसे समाज में कोई डॉक्टर होता है, जैसे समाज में कोई डॉक्टर होता है तो ईमानदारी से बताओ ये डॉक्टरनी अपने आप बन जाती है जबकि पढ़ी लिखी है क्या? अंगूठा छाप है फिर भी गांव में डॉक्टरनी बनी हुई है। जैसे समाज में कोई मास्टर होता है तो ये मास्टरनी हो जाती है जबकि काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ जानती नहीं है लेकिन फिर भी मास्टरनी है। जैसे गांव में कोई पंडित हो तो वे पंडितानी बचती है जबकि बताओ प्यारे, अब पंडितानी से मुहूर्त निकलवाने जाओगे तो शोधन गलत होगा कि नहीं होगा? अरे मुहूर्त उनसे ही निकलवाना जिन्होंने आचार किया हो, और कहीं पंडितानी से मुहूर्त निकलवा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन समाज में बहुत बड़ी विडंबना है, एक कुंवारे में तो देवी होती हैं लेकिन विवाह के बाद श्रीमती हो जाती है। क्या हो जाती है? श्रीमती हो जाती है। और तुम क्या हो जाते हो? श्रीमान हो जाते हो। इसका मतलब समझते हो? बोले श्रीमती की मान। क्या होता है? श्रीमती की मान। और ना माने तो तुम काय के श्रीमान। एक कहती है हम है तुम्हारी मती और तुम हो क्यों? हम है श्रीमती और तुम हो श्रीमान। और श्रीमान का मतलब क्या हुआ? बोले श्रीमती की मान। और जिसने श्रीमती की नहीं मानी वो संसार में काय का श्रीमान। ध्यान देना प्यारे, ये तो विनोद की बात थी प्यारे, लेकिन एक कौन है? राम जी है। और संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। अब राम जी का सखा कौन है? तो रामचरितमानस में क्या लिखा है? सेवक स्वामी अरे सखा सिय पी के। कौन है? शंकर भगवान राम जी के सखा है। और राम जी के सखा यदि शंकर भगवान है तो सखा की पत्नी कौन हुई? पार्वती हुई। तो संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ना तो शंकर जी सखी बनकर आए ना हनुमान जी आए। कौन आए? बोले एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। यहाँ पर स्वयं पार्वती सखी के रूप में है। क्यों है? क्यों प्यारे? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा देखो पार्वती से तुम्हारे ऊपर राम जी ने बहुत उपकार किया। पार्वती ने कहा हमारे ऊपर क्यों किया? क्या तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया? शंकर भगवान ने कहा कि देखो हमारे ऊपर राम जी का कोई उपकार नहीं है। पार्वती ने कहा क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा देखो पार्वती
मैं तो तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, मैं तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन राम जी उल्टे हमारे पास आए। अब विनती मम सुनो शिव और जो मोह पर निज नेव, तो जाए विवाहो सैल जय ये मोए मांगे देव। इसलिए मैं विवाह करने के लिए तैयार हुआ। तो राम जी ने कहने का मतलब तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, और पार्वती राम जी ने जब तुमको तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और राम जी के आज उपकार का ऋण तुम पुष्प वाटिका में चुका दो, तुम राम जानकी का मिलन करा दो, राम जी के उपकार का ऋण चुक जाएगा प्यारे।